अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। मैं हूं आपकी मेज़बान शहर बानो अवान और मेरे साथ मौजूद है बिल्कुल जी इमरान सनाउल्लाह। और आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। वहाँ पर जो एक क्राइसिस बना हुआ है और पाकिस्तान ने जो अपने मुतालिबात सामने रखे हैं आईसीसी के इजलास में, उस पर गौर भी किया जा रहा है। पाकिस्तान ने आईसीसी को दूसरा खत भी लिख दिया है और कहा है कि जो मैच रेफरी है एंडी पाइक्राफ्ट, अगर वो इस मैच का हिस्सा बनते हैं तो फिर पाकिस्तानी टीम जो है वो अगले आने वाले तमाम मैचेस जो है वो नहीं खेलेगी और उस पर दस्तबरदार हो जाएगी। उस पर इस वक्त मुशावरत का अमल जारी है। पाकिस्तान में भी आला सतह पर मुशावरत की गई है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी की है, दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकात की है और पाकिस्तान का एक जो बयानिया है वो दुनिया भर के सामने इस वक्त मौजूद है। और इस क्राइसिस के हवाले से आगे क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान ये मैचेस खेलेगा नहीं खेलेगा, एंडी पाइक्राफ्ट का क्या, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राना साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो पाकिस्तान का स्टांस है उस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है पाकिस्तान का मुतालिबा तस्लीम हो जाएगा? देखिए जी, बात ये कि अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और इतलात जो आ रही हैं वो यही है कि दुबई के अंदर आईसीसी का इजलास जो है वो भी हो रहा है और तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और उस बिलखुसूस ब्रॉडकास्टर का इस वक्त बड़ा वहाँ जोर है, क्योंकि जाहिर है कि इस टूर्नामेंट पे और बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत के मैचेस के ऊपर जो है वो एक बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट होती है और बड़ा रेवेन्यू जो है वो उससे हासिल होता है। सो ये है कि अभी देखें होता क्या है, लेकिन ये कि जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो यही है कि शायद बर्फ शायद पिघल जाए, लेकिन अब मैच शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट रह गए हैं। पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त होटल के अंदर ही मौजूद है और उसको ग्राउंड में अभी जाने की जो इजाजत है वो बोर्ड की जानिब से नहीं दी गई है। लिहाजा ये है कि अब देखें कि होता क्या है, लेकिन ये है कि जो भारत ने हरधर्मी का मुजाहिरा किया है, जो भारत ने टीम को तबाह जी जो पम्फलेट्स लगाए गए थे आईसीसी की जानिब से आज के मैच के हवाले से वो भी हटा दिए गए हैं, तो आपको लगता है कि अब 2 घंटों में मैच होगा? पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाना है, ना उनसे कोई बात करनी है, ना पोस्ट मैच जो है वो जब मैच खत्म होता है तो जो मुलाकात होती है वो होनी है। तो इसका भी जो है आईसीसी को अब छानबीन करनी चाहिए कि वो ये कौन से अनासिर हैं कि जो खेल को सियासत जो है वो उसमें ढाल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि भारतीय कप्तान का बयान जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एक सियासी बयान था, एक खिलाड़ी का हरगिज बयान नहीं था। लेकिन अभी चूंकि मीटिंग हो रही है और पाकिस्तान से जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो भी वहां पर उनके साथ बिल्कुल टाई अप है इस वक्त और गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद किसी जगह के ऊपर आकर जो है वो आईसीसी पाकिस्तान को मनाने में कामयाब हो जाए और जैसे कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि वो रॉबर्ट को जो है वो टूर्नामेंट से बाहर करें, तो वो शायद उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो कम से कम पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उनमें ये अंपायर जो है वो मौजूद नहीं होगा। अच्छा राना साहब, जो क्राइसिस जिस वजह से शुरू हुआ था वो तो था कि हाथ मिलाने से जो इनकार किया गया और जेंटलमैन गेम की स्पिरिट को मजरू किया गया। अभी सुपर 4 मरहले में भी अगर भारत से दोबारा टाकरा होता है पाकिस्तान का, जिसके चांसेस मौजूद हैं। आपकी आवाज ना बहुत कट के आ रही है, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है। जी राना साहब, अब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी अब कभी कभी ठीक हो जाती है, बोलिए। चले कोशिश करेंगे कि आवाज ठीक ही रहे। तो ये बताइए, अगर दोबारा भारत से टाकरा होता है तो वही एपिसोड दोबारा से रीप्ले होगी या इस मर्तबा जो है वो मामला थोड़ा डिफरेंट होगा? क्योंकि इस क्राइसिस की जो इब्तिदा है वो यकीनन भारत की जानिब से ही हुई है। कि पहले तो आप ये देखिए कि जब मैच शुरू होने से पहले दोनों कौमों के कौमी तराने जो है वो बजाए जाते हैं, तो आपने देखा कि इसमें जो ब्रॉडकास्टर था उनको भी पहले से आगाह कर दिया गया था कि आपने इसको इस तरह लेना है। पाकिस्तान का जब नेशनल एंथम बज रहा था तो उस वक्त उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को बिल्कुल नहीं दिखाया और सिर्फ अवाम को दिखाते रहे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। जब भारत का कौमी तराना बजना शुरू हुआ है तो फिर ऐसे ही हुआ कि वो सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों को दिखा रहे थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं दिखा रहे थे। तो जो है ये मैच से पहले ही पक चुकी थी और उसके साथ साथ फिर तमाम मामला जो है वो खुलकर सामने आने शुरू हुए। भाई बात यह कि आपकी अगर पिटाई हुई है अपना मई में हमारी पाक फौज के हाथों, तो इसमें खिलाड़ियों का यार क्या कसूर है, खेल का क्या कसूर है? ना आप ऐसी हरकतें करें, ना आपकी पिटाई हो, ठीक है ना।
तो वो उन्होंने गुस्सा निकालने की वहां पर कोशिश की। ये बताया कि जी हमें पहलगाम के हमले का बड़ा अफसोस है। भाई पहलगाम तो आपका फॉल्स फ्लैग जो था, ऑपरेशन था, इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर था? और ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारत को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई खेल को खेल रहने दें, सियासत में तब्दील मत करें। सियासत में अगर आएंगे तो खेल तबाह हो जाएगा। और ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए भारत को कि पाकिस्तान क्रिकेट की एक सुपर ताकत है और आप इसको कभी भी किसी भी मौके के ऊपर माइनस नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में शामिल नहीं होगा, पाकिस्तान टीम किसी टूर्नामेंट में मौजूद नहीं होगी, उस टूर्नामेंट की कोई हैसियत नहीं होगी, उस टूर्नामेंट का कोई मकाम नहीं होगा। और अब भी ऐसा ही होगा। अगर आईसीसी को थोड़ा सा अपना भारत की जो वो मोहब्बत है उससे बाहर निकलकर हकीकत पसंदाना फैसले जो है वो करने पड़ेंगे, वरना आईसीसी जो है वो खेल को तबाह कर देगी, क्रिकेट तबाह हो जाएगी। और ये क्रिकेट नेशंस जो हैं, जो एक जगह मुत्तहिद हैं, ये तमाम की तमाम जो है वो मुंतशिर होकर छोटे छोटे टोलों के अंदर बढ़ जाएंगी। ठीक है राणा साहब, अगर ये मैच हो जाता है, किसी सूरत में आपस में मामलात इनके तय पा जाते हैं आईसीसी और पीसीबी के, तो आप क्या समझते हैं खिलाड़ियों का मोराल जो है वो डाउन नहीं हो जाएगा? क्योंकि इतने सारे मामलात हो गए हैं। अब सुपर 4 मरहले में हमारे खिलाड़ियों की क्या पोजीशन देखेंगे फिर आप? देखिए, बात ये कि अगर ये मैच हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट बच जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान टीम जो है वो वक्ती तौर पे जाहिर है अच्छा बुरा वक्त जो है वो सब पर आता है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान पहला मैच हार गया था, और पहला मैच भी उन्होंने जो हमने स्कोर किया था वो 16वें ओवर में उन्होंने मुकम्मल किया है। उन्होंने भी कोई ये नहीं, मतलब पाकिस्तान तरनी वाला नहीं बना कि वो पाकिस्तान को एक तरफा तौर पे हरा देते। उन्होंने 16-17 ओवरों के अंदर वो स्कोर जो है वो पूरा किया है। तो ये बिल्कुल जहन से निकाल देना चाहिए हमें कि हम बाकी मैचों के अंदर वो कारकर्दगी नहीं दोहराएंगे जो हमें जिसकी उम्मीद है। यानी कि हम बिल्कुल देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो यकीनी तौर के ऊपर अब उसका मुराल बहुत हाई होगा और उन्होंने अपनी गलतियों पर और भारत की कमजोरियों के ऊपर यकीनन काम किया होगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बुरे दिन बहुत जल्द निकल जाएंगे और इसी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान कम बैक करेगा और फाइनल के अंदर हम अपने जो रिवायती दुश्मन हैं उसको एक मरतबा फिर शिकस्त देकर हजीमत से दो चार करेंगे। राणा साहब, आखिर में अगर हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी भी आपसे सवाल किया गया कि अगर ये मैच हो जाता है, तो आपने भी यही कहा कि मैच हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता या फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है अपनी इसी बात पर कि अगर आपने रेफरी नहीं हटाया तो हम मैच नहीं खेलेंगे, तो आप क्या समझते हैं खेल को कितना नुकसान पहुंचेगा? बात यह कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो यकीनी तौर के ऊपर उनको वॉकओवर मिल जाएगा और टेक्निकली पाकिस्तान टूर्नामेंट से खुद ब खुद बाहर हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर एक खिलाड़ी के, बतौर एक एक्सपर्ट के, कि हमें जो है वो एक ऐसे मौके, एक ऐसी उस पे पॉइंट के ऊपर आना चाहिए जहाँ खेल जो है वो बच जाए। और जो अब एक बयानिया जो है लोगों के जहन में आ रहा है वो भी गलत हो जाए कि शायद पाकिस्तान जो है वो मुमकिना शिकस्तों से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस बयानिया को झूठा करने के लिए जो सबसे अहम चीज यही है कि किसी भी तरह से एक अच्छे उसमें मोड़ के ऊपर आकर फाम और तफहीम के साथ जो है इस मसले को हल करना चाहिए। और मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम जो है एक अनप्रडिक्टेबल टीम है, ये कभी भी कुछ कर सकती है और इसमें तमाम तो सलाहियतें मौजूद हैं। लिहाजा इस बयानिए को झूठा करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है राणा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, में क्या मुशावरत हुई है? खतूत का सिलसिला जो है वो फिर जारी है और दूसरा खत भी लिखा गया आईसीसी को, तो हुकूमती लेवल पर, रियासती लेवल पर, आला सतह पर क्या फैसला हुआ है और अभी तक की क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके पास? आईसीसी इजलास में पीसीबी ने अपना बहुत सख्त तरीन मौक़िफ़ पेश किया। मुतनाज़ा मैच रेफरी जो है वो माजरत भी करेंगे और ओहदे से भी हटाया जाएगा, ये पीसीबी का कहना है। उन्होंने कहा कि जब तक मैच रेफरी जो है
उनको नहीं हटाया जाता है एंडी पाइक्राफ्ट को, वो पाकिस्तान जो है अपने बाकी एशिया कप का मैच और आज का जो मैच है वो नहीं खेलेगा, वो वहाँ पे होटल में ही रहेगा। और आईसीसी के पीसीबी के मुतालिबात पर नजरसानी करने की यकीन दहानी जरूर करवाई है, ये जराए का दावा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ कबूल करने का इम्कान है, ये भी दावा किया गया है पीसीबी की जानिब से। और आईसीसी का जो इजलास है वो कुछ देर में, ये मुमकिन है कि वो मैच रेफरी सिर्फ पाकिस्तानी मैच के लिए जो है वो उनको हटा दिया जाए और बाकी जो मैचेस हैं बाकी टीमों के उसमें हो सकता है उनको रेफरी रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान का ये मौकफ है कि जी वो बिल्कुल मुतनाज़ा है, उनको इस कप से हटाया जाए ताकि पाकिस्तान अपने बकिया मैच जो है वो खेले। पाकिस्तान ने अपना बड़ा वाज़ेह मौकफ पीसीबी ने दिया है और उसमें जो मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत 1 इंच भी इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। भट्टी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे शाहनवाज राना, बहुत शुक्रिया इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए। अभी प्रोग्राम में वक्त तक ब्रेक का आप हमारे साथ तो आपको आगाह कर रहे हैं इस अहम दौरे के हवाले से। ये सैम मुल्क की दौरा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का और पहले मरहले में वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर F-15 जो तैयारे हैं उन्होंने इस्तकबाल किया। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर सऊदी लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को हिसार में लिया। रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और आला सऊदी शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया। इसी पर हम बात करेंगे उनके इस दौरे से मुताल्लिक। माहिर बैन-अ-क़वामी उमूर डॉक्टर शाजी अनवर चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहिब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिब, बताइएगा ये जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैम मुल्क की दौरा है, पहले मरहले में वो सऊदी अरब पहुँचे हैं, तो इस दौरे से मुताल्लिक क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमें और सिफारती सतह पर ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी से आप देख रही हैं? इस दौरे के अभी तक जो भी इमरान ऑप्टिक्स आ रहे हैं वो एक जिंदा कौम के लिए बहुत फख्र की बात है। मेरी, अगर आप तो मुझसे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो मैं अब अगर अपने एज के उस हिसाब से देखूं तो इतना कॉन्फिडेंस कभी महसूस नहीं किया है। हमारे रिश्ते जो हैं वो दुनिया में हमेशा ट्रांजैक्शनल रहे हैं। कभी हम किसी की वॉर जो है वो ऑन टेरर लड़ रहे होते हैं, कभी हम जो है हमारे और मसाइल हैं, तो वो इक्वालिटी की बेस पे बहुत टाइम लगा हमें आने में। और आज हमने देखा है कि आज हम इक्वालिटी से थोड़ा सा खुद को और कॉन्फिडेंट फील करें तो ये गलत नहीं होगा। ये आज हमारा एक लम्हा है जब ये जहाज जो है वो फाइटर जेट मैंने देखे, तो ये बहुत कम ऐसा होता है कि एक तरक्की पजीर मुल्क जो है उसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको आप इस तरह से जो है वो वेलकम कर रहे हो। तो डेफिनेटली इसके पीछे हमारी जो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी बेशुमार जो है वो हिकमत अमली है और हमारी अपनी जो जंगी कामयाबियां हैं, हमारी डिटरेंस की ताकत है, हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, इन सब ने मिलकर दुनिया में हमें वो मुकाम दिला दिया है, खास तौर पे इस रीजन में। और फिर अगर ब्रॉडर रीजन की बात करें तो मिडल ईस्ट की तरफ जाएं तो अब मुस्लिम उम्मा भी हमारी तरफ देख रही है और बाकी जो रीजन है उसके तो हम नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आए ही हैं। तो अगर मुस्लिम दुनिया को आप देख लें तो कल उनका इजलास हुआ और उस कम्युनिके को देखें तो उस कम्युनिके में भी बहुत ज्यादा मुज़म्मतें थीं और फिर ये बात शामिल थी कि हम गजा की सूरत हाल को संभालने के लिए जॉर्डन, इजिप्ट और अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसमें से भी है वो टेंजिबल कुछ नहीं निकला। अगर कुछ टेंजिबल निकल सकता था तो फॉरेन मिनिस्टर ने जो एक इंटरव्यू दिया था इस इजलास से एक दिन पहले, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि टास्क फोर्स होनी चाहिए, जो मैं और आप इस प्रोग्राम पे 2 मरतबा ज्यादा इसका डिस्कस कर चुके हैं। एग्रेसर है ये, किसी काइनेटिक जो है वो इस्तेमाल के बगैर नहीं रुकने वाला है, ये निगोशिएशन से रुकने वाला नहीं है। तो वही बात जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरव्यू में कही कि हमें एक कलेक्टिव टास्क फोर्स बनानी चाहिए, एक तो इस जेनोसाइड को रोकने के लिए और फ्यूचर की एग्रेशंस को भी रोकने के लिए। तो जो टेंजिबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस थे उसके आइडियाज भी पाकिस्तान ने दिए। पाकिस्तान ने तारीख में पहला वो मुल्क है जिसने, आसिम इफ्तिखार ने जो है वो यूनाइटेड काउंसिल का जो एक हंगामी इजलास था उसमें आंखों में आंखें डाल के इसराइल से बात की और उसे उसके मुंह पे बताया कि तुम क्या हो, एक जेनोसाइडर हो और सीरियन वायलेटर हो। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं जहाँ पे गल्फ कंट्रीज हैं, खासतौर पे ऑयल रिच कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने
बिल्कुल जो शाहज़ाद सिक्योरिटी है, साहब, अभी खासतौर पे ये वज़ीर आज़म आउटसोर्स। शहबाज शरीफ का सह मुल्की दौरा है और हम देख रहे हैं कि इसी दौरान बरतानिया में अहम मुलाकातें हो रही हैं। ट्रंप भी कुछ देर पहले ही बरतानिया पहुंचे हैं। क्या समझती हैं, एक तो इन मुलाकातों को किस तनाजुर में देखती हैं, टाइमिंग कितनी अहम है, और ये मईशत की अगर हम बात करें या हम सियासत की बात करें, ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ पर पड़ेगा इसका? देखिए, जो मईशत होती है वो सियासत की एक एक्सटेंशन है, और डिप्लोमेसी को भी यही कहते हैं कि वो भी पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है। अगर आप सियासत पे सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी मईशत ठीक नहीं हो सकती, और फिर वाइस वर्सा आपकी डिप्लोमेसी भी ठीक नहीं है तो आपकी सियासत में ये चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, ये इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल जो कुछ हम देख रहे हैं वो ये है कि ईरान का जो मसला हुआ उसमें भी वेस्ट ने हम पे रिलाई किया, हमसे जो है वो मीडिएटर के रोल के तौर पे हमारे पे भरोसा किया और कहा कि इस सिचुएशन को जो है किसी भी तरह, क्योंकि हमारे ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और दूसरी पार्टी से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और अच्छे जी ताल्लुकात अब एक बहुत क्लीशेड लफ्ज लगता है। हमारे जो हैं वो फील्ड मार्शल जो हैं वो लंच कर चुके हैं, वो भी एक बड़ी हिस्टोरिकल चीज है ट्रंप के साथ, तो ये अच्छे ताल्लुकात से काफी स्टेप ऊपर की बात है। जी जी, और साथ में वो अब तो जो काफ़ी ट्रंप ज़बरदस्त बात है, लेकिन वज़ीर आज़म की मुलाकात भी तो होनी है डोनाल्ड ट्रंप से, वो 25 तारीख को होनी है, और उससे पहले सऊदी अरब पहुंचना, और उससे भी पहले कतर वाले मामले पर अरब इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस होना, और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले तमाम हिमायत जो कि सऊदी वली अहद की हो, कतर के अमीर की हो, दीगर ममालिक की हो, उनकी हिमायत, उनका ताउन, और उनसे एक मुलाकात के बाद आप समझती हैं जब मुलाकात होगी अब डोनाल्ड ट्रंप से, उसका क्या एजेंडा होगा, और इसराइल वाले मामले पर क्या कोई बड़ी चीज़ हमें सुनने को या देखने को मिल सकती है? जो मेरा एनालिसिस है और जो डॉट मैं कनेक्ट कर सकी हूँ वो ये है कि यहाँ भी पाकिस्तान से मीडिएशन का जो रोल है वो उसकी तवक्को की जा रही। जैसा कि मैं पहले बता रही थी कि गल्फ ने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, और इस अटैक के बाद कतर के, जो कि हमारा जो है वो दरीना दोस्त है और गल्फ के सारे ममालिक से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो सारे जो हैं वो थोड़े से स्केप्टिसिज्म तो उनमें आ गई है, वो स्केप्टिकल हो गए हैं कि हमने जिस वेस्ट को अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, क्या वो हमें सिक्योर करने के काबिल भी है। तो फिर अगर सिक्योरिटी किसी को आउटसोर्स कर की जा सकती है मुस्लिम उम्मा में, तो वो हम एक अकलौती न्यूक्लियर ताकत हैं, हम एक ऐसी केपेबल और एक ऐसी फौज हमारे पास है जो कि सिक्योरिटी को अरेंज कर सकती है। तो डेफिनेटली ये सारी बातें एजेंडा पे होंगी कि जी अब अगर फ्यूचर का हमें लाहेमल चेंज करना है गल्फ कंट्रीज को तो वो क्या होगा। तो उसमें ऑफ कोर्स अमेरिका और वेस्ट जो है उनकी भी बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस होंगी कि अगर हमारे गल्फ उनके पार्टनर्स जो हैं इनसे नाला होकर किसी और तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो वो ये भी नहीं चाहेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स जो चेस बोर्ड है उसके अंदर पाकिस्तान का रोल जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक प्रोफाउंड कंक्लूसिव जो है तरफ जा रहा है, जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो अपना अपना जो बयान है वो दूसरी पार्टी की तरफ पहुंचाने की, और फिर पाकिस्तान उसके अंदर दोनों के दरमियान मसालिहत और दोनों के दरमियान जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करने का किरदार भी अदा डेफिनेटली करेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं, मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा, भले वो पब्लिकली ये ना कहें, उनके आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये नजर नहीं आता होगा और नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन डीप डाउन उनके अंदर ये चीज बहरहाल खटक गई है कि अगर कतर पे अटैक हो सकता है तो अगला कौन है। और बिल्कुल। कतर पे अटैक की जो है सिवाय एक ट्रंप की मजम्मत के उसके अलावा कोई और प्रैक्टिकल चीज तो सामने नहीं आई। तो ये क्या एक सही फैसला है कि अपनी सिक्योरिटी जो है वो किसी के हाथ में दे देना, और फिर उसके हाथ में दे देना जिनके बारे में आपको 100% यकीन भी नहीं है। तो क्यों ना हम सिक्योरिटी अपनी फिर किसी ऐसे पार्टी के हाथ में दें जहां पे हमें 100% यकीन एटलीस्ट हो, तो जी जिसमें पाकिस्तान डेफिनेटली इसमें मीडिएशन करवाएगा, और जो भी है प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान किया जा रहा है माशाल्लाह, वो भी इस बात का गमाज है कि पाकिस्तान की पोजीशन में उसकी जो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो काविशें हैं एक सिग्निफिकेंट उससे चेंज आया है, और अब जो है नाकदीन जो है उनकी भी है वो तनकीद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीजें बहुत क्लियर हैं, बहुत ओपन हैं, और बहुत बड़े जो ना सिर्फ ये कि रीजनल बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान को मेज पे बिठाकर पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेकर किए जा रहे हैं, और ये भरोसा किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसके पास मसले का कोई हल होगा, और पाकिस्तान जो है
वो दोनों पार्टियों को साथ में लेकर सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे कुछ ना कुछ अपना रोल अदा कर सकेगा। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। और पाकिस्तान ने तो हम यही देख रहे हैं कि इससे सिफारती और मौशी तौर पर पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी शाज़िया शिमा साहिबा और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रही थी। वज़ीर आज़म जो हैं वो अभी से कुछ देर पहले सऊदीया पहुंच चुके हैं। यहाँ हम दौरा है उनका मुल्की दौरा है। इसके बाद वो बरतानिया जाएंगे और उसके बाद वो अमेरिका जाएंगे और यूनाइटेड नेशंस के इजलास से खिताब भी करेंगे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी है। तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स इस हफ्ते होने वाली हैं। आपको लम्हा आगाह रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना है।